dear students, this is the second lecture of chapter 5, that is sorting materials into groups. In this lecture we will study about attraction toward magnets, conduction of heat and conduction of electricity. So let's begin. The first topic is attraction toward magnet. पहला टॉपिक है ये attraction toward magnet. attraction का मतलब होता है आकर्षण, magnet का मतलब होता है चुंबक. तो चुंबक के प्रति जो आकर्षण होता है मटेरियल्स का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल. ऐसे मटेरियल जो कि किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट करें, ऐसे मटेरियल्स को मैग्नेटिक मटेरियल्स बोला जाता है. ठीक है. ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, ऐसे मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मैग्नेटिज्म. और मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की ये जो प्रॉपर्टी मटेरियल्स की होती है, इसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं. ठीक है. किसी भी मटेरियल की अपने तरफ मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी, जो गुण होते हैं, उसको मैग्नेटिज्म बोला जाता है. ओके स्टूडेंट्स. ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट. ठीक है. ऑब्जेक्ट जैसे जो कि आयरन के बने होते हैं, लोहे के. ठीक है. जो लोहे से बने हुए ऑब्जेक्ट हैं वो मैग्नेट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ, जो है अट्रैक्ट करते हैं. आपने देखा भी होगा कि अगर आप किसी लोहे को चुंबक की तरफ ले जाइए तो वो क्या करेगा, या तो चुंबक को अट्रैक्ट कर लेगा या लोहा जो खुद उसमें जाके चिपक जाएगा. ठीक है. इन एडिशन टू आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर आल्सो अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट. ठीक है. आयरन के अलावा निकल, ठीक है, एंड कोबाल्ट, ये जो मटेरियल होते हैं ये भी मैग्नेट को अपने तरफ आकर्षित करते हैं. ठीक है. तो आयरन के अलावा जो मटेरियल हैं वो निकल हैं एंड कोबाल्ट है. ये दो ऐसे मटेरियल है जो कि मैग्नेट को अपने तरफ आकर्षित करते हैं. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज कंडक्शन ऑफ हीट. कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. इफ़ यू ऑब्जर्व द यूटेंसिल इन योर किचन, अगर किचन में आप बर्तनों को, यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन, अगर आप किचन में बर्तन को ध्यान से देखते हैं, यू विल नोटिस दैट दाउ मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ मेटल. तो आप उसमें नोटिस करेंगे, ठीक है, आप ये ध्यान दे पाएंगे कि उसमें से ज़्यादातर बर्तन जो है मेटल्स के बने होते हैं. देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड और हार्ड प्लास्टिक. जबकि उसके जो हैंडल्स हैं वो लकड़ी या कठोर प्लास्टिक के, मतलब हार्ड प्लास्टिक के बने होते हैं. ठीक है. जैसे कि आप इस कुकर को देख लेते हैं, प्रेशर कुकर को. तो प्रेशर कुकर की ये जो बॉडी है ये मेटल की बनी हुई है, जबकि इसका जो ये हैंडल है, ये दोनों हैंडल, ये क्या है, ये प्लास्टिक के बने हुए हैं. ठीक है. ये हार्ड प्लास्टिक होता है. अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं. ठीक है. वाई आरंट द हैंडल्स मेड ऑफ मेटल एज वेल. तो आपने कभी सोचा है कि ये जो हैंडल्स हैं ये भी मेटल के क्यों नहीं बने होते हैं? दिस इज़ बिकॉज मेटल गेट हीटेड. ऐसा इसलिए होता है कि मेटल्स क्या होते हैं, हीट हो जाते हैं. ठीक है. ऐसा इसलिए होता है कि मेटल हीट हो जाते हैं. वेयर एज मटेरियल सच एज प्लास्टिक और वुड डू नॉट. जबकि मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक और वुड, ये क्या होते हैं, ये हीट नहीं हो पाते हैं. इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू होल्ड द हैंडल्स मेड ऑफ मेटल वाइल कुकिंग. ठीक है. तो ऐसा जो है कठिन होगा कि अगर आप मेटल से बना हुई ये हैंडल भी, अगर ये मेटल का बना हुआ है, अगर सपोज दैट ये हैंडल मेटल का बना हो, ठीक है, तो होगा क्या कि जब भी ये प्रेशर कुकर हीट होगा तो ये मेटल भी हीट होगा. और अगर हम इसको हाथ से टच करेंगे तो क्या होगा, हाथ जलने का खतरा होगा. इसलिए इसको किससे बनाया जाता है, वुड या हार्ड प्लास्टिक से बनाया जाता है. ठीक है. क्योंकि अगर इस मेटल के बर्तन को या मेटल से बने हुए हैंडल को अगर हम टच करते हैं तो हमें जो है हमारा हाथ जल सकता है. ओके स्टूडेंट्स. मटेरियल दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर. ऐसे मटेरियल जो कि अलाउ करते हैं हीट को अपने अंदर से फ्लो करने के लिए, ऐसे को क्या बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट, है ना. हीट के कंडक्टर्स बोले जाते हैं. वेयर एज मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ हीट. जबकि ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से हीट को फ्लो नहीं होने देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को इंसुलेटर ऑफ हीट
बोला जाता है। जनरली मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। सामान्य तौर पे जो मेटल्स होते हैं ये हीट के कंडक्टर होते हैं। वेयर एज नॉन मेटल्स सच एज वुड, प्लास्टिक, ग्लास, बम्बू, एयर एंड पेपर, ठीक है, आर इंसुलेटर ऑफ हीट, ये क्या होते हैं, हीट के इंसुलेटर होते हैं, मतलब इसमें से हीट पास नहीं हो पाता है, ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब हम इसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मतलब विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, विद्युत, विद्युत की चालकता, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स थ्रू केबल्स एंड वायर्स, हम लोग अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसे प्राप्त करते हैं, केबल्स के माध्यम से और वायर्स के माध्यम से। एन इलेक्ट्रिक केबल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मेटल वायर्स विथ और विदाउट अ प्लास्टिक कवरिंग, जो इलेक्ट्रिक केबल होता है वो ढेर सारे मेटल वायर्स से, ठीक है, मिलके बना होता है, जिसमें कि प्लास्टिक कवरिंग होती भी है और किसी किसी में नहीं भी होती है, ओके। किसी किसी में प्लास्टिक कवरिंग मिल जाएगी और किसी किसी में प्लास्टिक कवरिंग नहीं मिलेगी। द मेटल वायर कंडक्ट और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स के वायर होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, पास होने देते हैं। वेयर एज प्लास्टिक कवरिंग प्रोवाइड इंसुलेशन एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो प्लास्टिक कवरिंग होती है वो क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंसुलेशन का मतलब जिससे कि बिजली पास न हो पाए और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देता है, ठीक है। मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाता है, कंडक्टर्स बोला जाता है। वेयर एज मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर, जबकि ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते हैं, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, ऐसे को इंसुलेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। वेयर एज वुड, एयर एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर्स, जबकि वुड मीन्स लकड़ी, ठीक है, हवा, प्लास्टिक, ये सब क्या है, ये इंसुलेटर हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू दिस मैच द कॉलम। विनेगर, सब इसमें फर्स्ट दिया हुआ है विनेगर, विनेगर को आप किससे मैच कराएंगे, विनेगर क्या है, कंडक्टर है या इमिसिबल इन वाटर है, सिंक इन वाटर है, अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, इंसुलेटर और मिसिबल इन वाटर। तो विनेगर जो होता है वो जनरली क्या होता है, पानी में घुल जाता है, सिरका जो है पानी में ये घुल जाता है, इसलिए इसको मिसिबल इन वाटर बोलते हैं। गोल्ड क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। गोल्ड क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। आयरन क्या है, इमिसिबल इन वाटर, सिंक इन वाटर, अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, ये मैग्नेट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कोकोनट ऑयल इमिसिबल इन वाटर, ये पानी में जो है घुल नहीं पाता है, ठीक है। रॉक क्या है, सिंक इन वाटर, ये वाटर में सिंक हो जाता है, जबकि ग्लास क्या है, एक इंसुलेटर है, ठीक है। आप इसको मैच करा लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन बाय।